फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग टिंग और जियांग फेंगी की लड़ाई के बीच एक आसमान में पोर्टल ओपन होता है और वहां से लियू मुनन आ रही होती है, जिसे हमारे जियांग टिंग ने फायर आइज फर्स्ट से बचाया हुआ था। तो लियू मुनन कहती है कि अब से जियांग टिंग पेनलोंग मेंशन की एक ऑनरेबल गेस्ट है, वो हमारी प्रोटेक्शन में रहेगा। तो उसकी बात सुन के झंग फेंगी अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने ये गलत सुना? पेनलोंग मेंशन हमेशा जियांग फैमिली को अपने साथ मिलाने की अनुमति देती थी। अब वो लोग मुझे जियांग टिंग के प्रति खुद को समर्पित करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य जियांग टिंग की ब्लड वेन को अपग्रेड करने का सीक्रेट जानना है। तभी लियू मुनन कहती है कि जो कोई भी जियांग टिंग को हर्ट करने के इरादा रखेगा उसे पेनलोंग मेंशन का दुश्मन माना जाएगा। तभी जियांग टिंग खुद की तरफ देख के हैरानी से अपने मन में कहता है कि ये व्हाइट बर्ड तो मुझे हील कर रहा है, और उसे याद आता है कि फायर आइज फॉरेस्ट में क्या हुआ था। तो वो कहता है कि क्या ये मिस लियू है जिससे मेरी मुलाकात फायर आइज फॉरेस्ट में हुआ था, लेकिन अब वो पेनलोंग मेंशन को क्यों सर्व करती है? ये वो ओरिजिनली पेनलोंग मेंशन से ही है, और उस टाइम जो कुछ भी हुआ था वो अभी के प्लान के तहत हुआ था। लेकिन कुछ भी हो, अब से वो सिर्फ मेरी दुश्मन होगी। तभी मिस लियू जियांग टिंग की तरफ बड़ी प्यार से देखती है और आके जियांग टिंग को हग कर लेती है और कहती है कि जियांग टिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह से दोबारा मिलूंगी। तो मिस लियू की ऐसी एक्शन से जियांग टिंग थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि मिस लियू, लेकिन आप यहाँ पर क्यों? और उन दोनों को इस तरह से गले लगाकर देख के झंग फेंगी अपने मन में गुस्से में कहता है कि जियांग टिंग पेनलोंग मेंशन के लोगों से परिचित है, चल क्या रहा है? तभी जियांग टिंग मिस लियू को खुद से अलग करते हुए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर अच्छे इंटेंशन से आए हो तो फिर तुमने मेरा जियांग फैमिली के वॉरियर्स के रिवेंज लेने की चांस को क्यों बर्बाद कर दिया? तो लियू मुनन उसे समझाते हुए कहती है कि जियांग टिंग, उस दिन हमारे जाने के बाद कई चीजें हुए थे और मैं इसे इतनी शॉर्ट टाइम में इजीली क्लियर नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी गलत इरादा नहीं है। तुम अभी बहुत बुरी तरह से घायल हो और तुम्हारी क्लोज ही बॉम्ब एक्सप्लोड करने की ट्राई की गई थी। हालांकि तुम उससे मर सकते थे और तुम्हारा लाइफ अभी भी खतरे में है। जियांग टिंग, कुछ भी बेवकूफी वाला मत करो। तभी झंग फेंगी दोबारा अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके कहता है कि तुम दोनों के बीच में प्यार करने का कितना अच्छा एज है कि तुम लोग मुझे इसे दिखा रहे हो। मेरे पास ये प्लान एक अरसे से भी ज्यादा टाइम से है। मैं जियांग टिंग को यहाँ से सेफली भागने नहीं दे सकता, वरना वो फ्यूचर में मेरा रुकावट बन जाएगा। तो उसकी बात सुन के जियांग टिंग थोड़ा हैरान हो जाता है और झंग फेंगी कहता है कि लेकिन अगर मैसेज डिलीवर होने से पहले ही मैसेंजर के साथ कुछ बुरा हो गया तो? और उसका सेंटीपीड बड़ी स्पीड से मिट्टी के अंदर चला जाता है और सीधे उन दोनों के सामने अपीयर होता है और उन दोनों को चारों तरफ से झंग फेंगी घसीटते हुए दूर तक जाता है। और वो हैरानी से उस तरफ देख के अपने मन में कहता है कि उन दोनों में इतना स्ट्रॉन्ग पावर कैसे हो सकता है? तभी देखते हैं कि जियांग टिंग लियू मुनन को उसी तरह से पकड़ के रखता है और लियू मुनन के हाथ में एक इविल ब्लैक फ्लो होता है और वो जियांग टिंग को कहती है कि जियांग टिंग, सब कुछ ठीक है। तो जियांग टिंग उसे छोड़ देता है और वो झंग फेंगी की तरफ चली जाती है। तो पीछे से जियांग टिंग उसे देखकर अपने मन में कहता है कि मिस लियू मुनन ब्लैक इविल फ्लू को होल्ड करके रखी है। और लियू मुनन उस ब्लैक इविल फ्लू को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि जबकि मास्टर झंग बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, इसलिए मुझे डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछना होगा। और ये देख के झंग फेंगी शॉक्ड होकर अपने मन में कहता है कि ये तो पेनलोंग मेंशन का समन इंचेंटमेंट है, क्या वो समन करने जा रही है? और वो ब्लैक इविल फ्लू एक्टिवेट हो जाता है। तो उसकी तरफ देख के जियांग टिंग भी अपने मन में कहता है कि ब्लैक इविल फ्लू को इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। तो वो देखते हैं कि उस इविल फ्लो से एक एनर्जी से बना हुआ इंसान अपीयर होने लगता है और वो वही से कहता है कि झंग फेंगी, तुम हमारी बातों को 2 बार कहे जाने के बाद भी उनको फॉलो क्यों नहीं करते? तो ये जो आदमी है इसका नाम है की जूमिंग और ये पेनलोंग मेंशन की लेफ्ट मेंशन का मैनेजर है। तो मैनेजर को अपने सामने देखकर झंग फेंगी काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है कि उसने सीधे लेफ्ट मेंशन के मैनेजर को समन कर लिया। आखिर वो लड़की कौन है? और वो मैनेजर को कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन मैं आपसे दया चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये सुन के मैनेजर की जूमिंग कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन इससे पहले कि तुम यहाँ से अपना तशरीफ उठा के ले जाओ, तुम्हें यहाँ पर कुछ छोड़ के जाना होगा। और वो अपनी एनर्जी से बने हुए बटरफ्लाई को उसकी तरफ भेजता है। तो उसका बटरफ्लाई जब झंग फेंगी के हाथ में टच होता है तो उसका हाथ धीरे धीरे मिट्टी का बनने लगता है और टूट के नीचे गिरने लगता है। तो झंग फेंगी कहता है कि नहीं, प्लीज ये मत कीजिए, मैंने पेनलोंग मेंशन के लिए बहुत कुछ किया है, प्लीज मुझे माफ कर दे। तो मैनेजर की जूमिंग कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चांस दूंगा, इसे खुद से ही अनलॉक करो। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे झंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
तो झंग फेंगी कहता है कि शुक्रिया आपकी दया के लिए, और वो अपनी दूसरे हाथ में एनर्जी को गैदर करके उस हाथ के ऊपर अटैक करके उस हाथ को काट देता है। तो ये देख के तो जियांग टिंग भी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी जान को जोखिम में डाला ताकि मैं झंग फेंगी को ऑलमोस्ट हरा सकूं, लेकिन पेनलोंग मेंसन ने उसे सजा देने के लिए एक उंगली भी नहीं हिलाई। ये है पेनलोंग मेंसन। और दूसरी तरफ झंग फेंगी अपने हाथ को काटने के बाद गुस्से में सोचता है कि उन्होंने जियांग फैमिली को दबाने के लिए हमारे झंग फैमिली का यूज किया, और जब हमने सत्ता को संभाल ली तो वो मेरे हाथ काटने आए। मैंने तो सोचा था कि मैं वो भेड़िया हूँ जो गेम जीतेगा, लेकिन मैं भूल गया था कि पेनलोंग मेंसन हंटर है। और वो वहां से भाग के जियांग टिंग की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है कि पेनलोंग मेंसन किसी भी चीज के लिए दयालु नहीं होंगे। मैं आज का अपमान का पूरा हिसाब तुमसे लूंगा जियांग टिंग, तुम बस इंतजार करो और देखो, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तो जियांग टिंग मैनेजर जूमिंग की तरफ देखता है और मैनेजर जूमिंग भी जियांग टिंग की तरफ देख के कहता है कि मिस्टर जियांग, तुमने जियांग फैमिली की सिचुएशन को अपनी दम पर सेटल कर लिया और झंग फैमिली से कम्पीट कर सके। ये तुम्हारी एज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। मुनान, तुम सच में लोगों को अच्छी तरह से पहचानती हो। तो ये सुन के जियांग टिंग मुनान की तरफ देखता है और इसे न्यू मुनान शर्माने लगती है। तो मैनेजर जूमिंग आगे कहता है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो प्लीज तुम्हें सर्व करने के लिए मुनान को हमेशा अपने साथ रखो। मैं काफी टाइम से तुम्हारे रेपुटेशन के बारे में सुन रहा हूँ, तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? और अपनी चाल चलते हुए कहता है कि लेकिन मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ, क्या तुम्हें हमारे गेस्ट के तौर पर पाके ऑनर फील कर सकता हूँ? यानी वो अपने पेनलोंग मेंसन में बुला रहा है। तभी जियांग टिंग के अंदर से हमारा अंकल जियांग बाहर निकलता है और वो कहता है कि जियांग टिंग, उसके इन्विटेशन पे बिल्कुल भी एग्री मत होना। मैं तुम्हारी फाइट में दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें वहां पर बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। मेंसन में इनवाइट किए गए मास्टर आखिर में उनका सर्वेंट बन जाएंगे या मर जाएंगे। तभी जियांग टिंग मैनेजर जूमिंग को कहता है कि मैनेजर की, मुझे बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, प्लीज आप हाँ या ना में जवाब देना। क्या आप मेरे फादर के डेथ में इन्वॉल्व हैं? तो ये सुन के मैनेजर जूमिंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, हालांकि ये अफसोस है, पेनलोंग मेंसन हमेशा इस बात को सीधे तौर पर एडमिट करेगा कि उसने क्या किया है। तुम्हारे फादर बिना परमिशन के हमारे ट्रेजरी हॉल में घुस गया था, हम कैसे चुपचाप बैठ के इसे होते हुए देख सकते थे? तो लियू मुनान जियांग टिंग की तरफ देख के अपने मन में कहती है कि जियांग टिंग के फादर की मौत पेनलोंग मेंसन में हुए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो मेरे साथ इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों करता है। तो उनकी बात सुन के जियांग टिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे देखकर मैनेजर जूमिंग अपने मन में कहता है कि ये अफसोस की बात है कि इतना अच्छा सिडलिंग हेट की वजह से जवानी में ही मर जाएगा। तभी अंकल जियांग कहता है कि पेनलोंग मेंसन हमेशा धोखेबाज होता है। मैं जानता हूँ कि उनके ऊपर तुम्हारा नफरत है, लेकिन चिंता मत करो जियांग टिंग, भले ही मेरा स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाए फिर भी मैं इसके खिलाफ फाइट में तुम्हारा हेल्प करूंगा। तभी जियांग टिंग कहता है कि शुक्रिया आपकी इन्विटेशन के लिए, आपकी गेस्ट बनना मेरे लिए ऑनर की बात है। तो ये सुन के लियू मुनान और अंकल जियांग दोनों ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि जियांग टिंग उनकी इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जियांग टिंग की जवाब सुन के तो मैनेजर जूमिंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो हंसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, फिर मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा मेंसन में। फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। वहां पर शैडो हॉल का मास्टर खड़ा होता है और उसके पास नंबर 97 आके कहता है कि गोल्डन सकुमा स्वॉर्ड अभी अभी खो गया है और आपने मुझे वापस आने के लिए ऑर्डर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे स्वॉर्ड वापस देने का इरादा रखते हैं? तो शैडो हॉल मास्टर कहता है कि जरूरत से ज्यादा मत मांगो, तुम अब जा सकते हो। फिर नंबर 97 के जाने के बाद देखते हैं कि शैडो हॉल मास्टर का जो मार्क्स होता है वो धीरे धीरे उतरने लगता है और उसके अंदर से एक जाना पहचाना सा चेहरा बाहर निकलने आने लगता है। तो वो कहता है कि इस बार जियांग टिंग ने मुझे निराश नहीं किया, आज रात का फाइट खत्म हो जाना चाहिए। और देखते हैं कि वो शैडो हॉल मास्टर और कोई नहीं बल्कि हमारा ग्रैंडपा होता है। तो वो मुस्कुरा के कहता है कि 1 साल के बाद जियांग फैमिली को आखिरकार आशा दिख ही गया, जियांग कायू वापस आ गया। तभी देखते हैं कि क्यांडियो, जियांग टिंग और बाकी सब लोग दौड़ते हुए उसी तरफ आ रहा होता है और क्यांडियो चिल्ला के कहता है कि ग्रैंडपा, अब जिस लड़के की वेट कर रहे थे वो फाइनली आ गया है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।